कि कृष्ण हमेशा कहते हैं हम दूसरे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम ये चीज़ ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कैसे रिएक्ट करें ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। हर समय टॉक्सिक पर्सन के साथ लड़ाई करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी-कभी चुप रहना भी हमारे इनर पीस के लिए ज़रूरी होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर एक सांप आपको डस के या काट के जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप वहाँ से दूर जाते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं। या फिर आप ये करते हैं कि आप उस सांप के पीछे वापस जाते हैं उसे लड़ाई करने के लिए कि तुमने मुझे क्यों ढसा? तो सांप तो आपको उस सिचुएशन में दोबारा ढसेगा। तो टॉक्सिक पीपल आर आल्सो लाइक स्नेक। अगर आप वो आपको ढस रहा है, आपके इनर पीस को हैम्पर कर रहा है, तो टॉक्सिक पीपल से दूर जाना ही बेहतर होगा, जैसे आप एक स्नेक से दूर जाना आपके लाइफ के लिए बेटर है। हमारे लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, हम समय के साथ उनसे जुड़ते हैं, उनसे हमारा कनेक्शन बनता है। वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे ऑफिस में काम करने लोग होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता बनता है। एक होता है जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है, जो हमारे रिलेटिव होते हैं। दोनों ही सिचुएशन में ऐसे होता है कि लाइफ में कोई ना कोई उसमें टॉक्सिक होता है। तो उस सिचुएशन में हम टॉक्सिक पीपल के साथ कैसे डील करेंगे? पहला सिचुएशन होता है जिसमें हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो उनसे डील करना बहुत ही ईज़ी होता है। बेस्ट सॉल्यूशन है उन्हें अपने लाइफ से टोटल कट आउट कर दीजिए, क्योंकि हमारा आपसे कुछ रिश्ता ही नहीं है। हम समय के साथ आपसे रिश्ता बनाए थे, अब जब आप हमें वो इनर पीस नहीं दे रहे हैं, हमें शांति नहीं मिल रहा है, हमारा मेंटल पीस हैम्पर हो रहा है, तो उन्हें अपने लाइफ में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम उन्हें अपने लाइफ से हटा देंगे तो हम अकेले हो जाएँगे, तो वो ज़्यादा बेटर है अकेले रहना कि उनके साथ रह के हर दिन आपका आपके लाइफ में स्ट्रेस हो, आपको पीस नहीं मिलेगा, आप खुश नहीं हैं। वैसे रह के क्या फ़ायदा अगर वो लोग आपकी लाइफ में, इससे बेटर है तो आप अकेले रहे और खुश रहे और शांति रहे। दोनों में से क्या आप चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली चूज़ करेंगे अकेले रहना, ताकि आप खुश तो है, अकेले हैं। तो वैसे टॉक्सिक पीपल जिसे आपको पता है, जो आपसे जेलस है, आपके सक्सेस को नहीं देख सकते, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या फिर जिनकी बातों से आपके दिमाग में अब 2-4 दिन तक आप सेम चीज़ अपने माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे पीपल को जितना जल्दी हो सके अपने अपने लाइफ से उन्हें टोटल कट ऑफ कर दीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। एक समय स्टार्टिंग में आपको बहुत हर्ट फील होगा कि आप अकेले हैं, वो पर्सन के बिना आप रह पाएँगे, नहीं रह पाएँगे, बट आप देखेंगे समय के साथ वो आपके लिए ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था उन्हें आपसे लाइफ से हटाना, क्योंकि अब आप ज़्यादा खुश हैं, ना कि उस समय आप ज़्यादा खुश थे जब वो आपके लाइफ में थे, वो आप खुद फील करेंगे। तो जिनसे आपका रिश्ता नहीं है और आपको पता है वो आपकी लाइफ के लिए टॉक्सिक है, तो उन्हें अपने लाइफ से टोटल कट ऑफ कर दीजिए और दोबारा कोई चांस मत दीजिएगा। अगर वो वापस आते हैं, माफ़ी माँगते हैं, उन्हें अपने लाइफ में, क्योंकि जो एक बार जो जैसा है, उनकी नेचर कभी भी चेंज नहीं होगी। मैंने ये चीज़ कर लिया है, अब मैं बहुत खुश हूँ, वो टॉक्सिक ग्रुप ऑफ टॉक्सिक पीपल को अपने लाइफ से हटा के अब मुझे ज़्यादा शांति है। जब मैं उनके साथ थी, जितना मेरी लाइफ में शांति नहीं थी, अब मेरी लाइफ में शांति है। तो आप भी ये करके देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। दूसरे ऑप्शन रहता है आपके रिलेटिव। रिलेटिव को आप टोटल कट ऑफ नहीं कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप कोई भी फैमिली गैदरिंग में, फंक्शंस में, कहीं भी आप उनसे टकराएँगे टकराएँगे, तो उनसे आप बात करना ही है। उस सिचुएशन में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, अगर वो टॉक्सिक रिलेटिव है, आपको पता है, वो आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे ही, आपको ताना मारेंगे ही, या तो उनके साथ ग्रुप में मत बैठिए, वो जो ग्रुप में है वो जगह अवॉइड करिए, जो कि मैं करती हूँ। मुझे पता है ये 2-3 रिलेटिव्स मेरे फैमिली में हैं, जो कि टॉक्सिक है, जो खाली बकवासी करते हैं, लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं, उन्हें और कुछ नहीं आता। तो मैं जनरली उनसे बात ही नहीं करती हूँ, उनके पास जाती ही नहीं हूँ। वो जो सर्कल में बैठे हैं, आप देख के उनके स्माइल कर दीजिए, हाय, हेलो, टाटा, बाय-बाय, चलो अब दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, ना कि उनके साथ। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप उनके साथ इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे तो आपका पीस हैम्पर कैसे होगा? सिंपल सा बात है, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। सेकंड ऑप्शन होता है कि अगर आपको पता है वो बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है और हर समय वो अपने मुँह से ज़हर ही उगलते हैं, आपका बेइज़्ज़ती ही करते हैं, बकवास ही करते हैं। तो कितना बार होता है कि हमें उन्हें जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इनके साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे। हर समय बकवास कर रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है और आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रहा है। कभी-कभी बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कहावत है ना, वो बड़े हैं, बुजुर्ग है, लेकिन बेइज्जती करने का हक बड़ों को भी नहीं है, क्योंकि छोटों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप बड़े हैं मतलब आप कुछ भी करके नहीं निकल सकते। हर समय कभी-कभी जवाब देना भी बस ज़रूर। अगर वो मज़ाक हँस के आपका मज़ाक उड़ा रहे हैं, ताकि बाद में बोल दें हम तो ये मीन नहीं कर रहे थे, तो उन्हें हँस के ही जवाब दीजिए, वो बड़े हैं।
उनके भाषा में ही उन्हें हर कभी कभी जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि श्री कृष्ण भी कहते हैं हर समय चुप रहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी लोगों को उनकी औकात दिखानी भी बहुत जरूरी होती है। सेकंड ऑप्शन होता है जो जैसा बोले उसको उसी भाषा में जवाब दो, ताकि दोबारा वो आपके साथ ये ना करे, ताकि आपको भी शांति मिले कि उसने आपको बोला था तो आपने भी उसको उसी मीन तरीके से जवाब दे दिया, ताकि अगर आपके पीस वो हैम्पर करे तो उनको भी शांति नहीं मिलेगी। और कभी कभी ये सिचुएशन भी होता है कि कोई लोग इतने नीच और इतने डाउनग्रेड के होते हैं कि आप उनके लेवल तक कभी नहीं जा सकते, वो बदतमीजी की कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। उस सिचुएशन में उनके साथ बहस ही मत करिए। कुछ बोल रहे हैं जी? जी हाँ, आप सही हैं जी चाचा जी, जी ताऊ जी, जी मामा जी, आप सही हैं। बोल के निकल जाओ, क्योंकि आपको पता है आप एक बोलेंगे वो दो बोलेंगे, आप दो बोलेंगे वो चार बोलेंगे। आपके अंदर ही नहीं है कि आप उनकी वो लो कैटेगरी तक जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहस ही मत करिए, जी जी बोल दीजिए। वो खुश बोल के आप खुश हो गए, बोल के आप खुश रहिए। मेरे को पता आप क्या है, मुझे नहीं रिएक्ट करना है, मुझे आप रिएक्ट ही मत करिए। जो बोल रहे हाँ बोलिए। अगर आपको आपसे उनको रिएक्शन नहीं मिलेगा तो उनको और ज्यादा वो चीज से मचमची मचेगी कि सामने वाला को वो आपका हर्ट करना चाह रहे थे, आप हर्ट नहीं हुए। हर्ट ही मत होइए और हंस के निकल जाइए। इससे वो जो आपको आपको हर्ट करना चाह रहे थे उसे वो खुद हर्ट हो जाएंगे और उन्हें मजा नहीं आएगा। उन्हें जो रिएक्शन आपसे चाहिए था वो नहीं मिला, उन्हें रिएक्शन ही मत दीजिए। वो बेस्ट है। नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। वो भी एक केस में आप टॉक्सिक पीपल से डील कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में स्पेशली, जिनको आप बहुत ज्यादा अगर बहुत बड़े आप उन्हें जवाब नहीं दे सकते हैं कभी कभी, तो नो रिएक्शन दीजिए। दैट इज द बेस्ट रिएक्शन, जो कि मैं करती हूँ। मुझे पता है मेरे बहुत रिलेटिव है जो बहुत टॉक्सिक है। मैं तो एक तो उनसे रिएक्शन ही नहीं रखती, उनसे बातचीत ही नहीं करती, उनको जवाब ही नहीं देती, क्योंकि मुझसे लोग, मैं किसी से लगती नहीं, और अगर आप मुझसे लग रहे हैं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये चीज भी मुझे पता है। तो आप भी जो जो मैंने बताया ये चीज करके देखिए, जरूर आपके दिमाग में शांति मिलेगी। और आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन कौन आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, उन्हें वैसे ही डील करिए जैसे मैंने कहा, करके देखिए आपके इनर पीस के लिए वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं ये करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी ये करें। टॉक्सिक पीपल को अपने लाइफ से एलिमिनेट करिए, आपका लाइफ बहुत ही बेहतरीन होगा। तो मैं बस यही कहना चाहती थी, हाउ टू डील विद दिस टॉक्सिक पीपल जो सोचते हैं कि वो हमारे लाइफ हमारे माइंड में रूल करेंगे। अगर आप उन्हें रूल करने नहीं देंगे तो आपके माइंड में कभी भी रूल नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अब तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।